दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका एक बार फिर से मध्य पूर्व में शांति का झंडा उठाए खड़ा है और इस बार चेहरा वही है जिसने पहले भी वैश्विक राजनीति में भूचाल लाया, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में लंबे समय से जारी खूनी संघर्ष के समाधान के लिए एक फाइनल डील लगभग तैयार है। ट्रंप ने इस युद्ध को समाप्ति और बंधकों की रिहाई की दिशा में निर्णायक कदम बताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब गाजा और इसराइल के बीच लगभग 2 साल से जारी युद्ध में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं और क्षेत्र राजनीति तथा मानवीय संकट से जूझ रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये प्रस्ताव न केवल हमलों को रोकने की नींव रखेगा बल्कि लंबे समय से बंधक बनाए गए लोगों को उनके घर लौटाने का रास्ता भी खोलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका ने इस डील के लिए काफी समय से बातचीत की कमान संभाली हुई थी। अब जब ट्रंप ने स्वयं इसे लगभग फाइनल डील करार दिया है तो ये संकेत भी साफ है कि वॉशिंगटन में इस समझौते को लेकर असाधारण राजनीति ऊर्जा झोंकी गई है। ट्रंप का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पहल को गंभीरता से देख रहा है और ये डील शांति की ओर एक ऐतिहासिक मोड़ बन सकती है। ये बयान ट्रंप की विदेश नीति की उस छवि को भी पुनर्जीवित करता है जहां वे खुद को डील मेकर के रूप में पेश करते आए हैं। अब जबकि 2024 में अमेरिकी चुनाव बीत चुके हैं और ट्रंप ने दोबारा सत्ता में वापसी की है, ये डील उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत स्थिति दिला सकती है। इधर संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक उग्र भाषण में ईरान और उसके सहयोगी संगठन हौती, हिजबुल्ला और हमास पर तीखा हमला बोला। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ये संगठन टेरर एक्टिविस्ट बना रहे हैं और इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उनके भाषण के दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों ने वॉकआउट कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इजराइल की नीतियों को लेकर गंभीर असहमति है। नेतन्याहू ने गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई का भी बचाव किया और कहा कि नागरिकों को सुरक्षित निकासी के लिए लाखों पर्चे गिराए गए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इजराइल पर गाजा में जनसंहार करने का आरोप भी लगाया गया, जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस संघर्ष में सबसे ज्यादा पीड़ा झेल रहे हैं वे परिवार जिनके अपने बंधक बनाकर रखे गए हैं। ट्रंप द्वारा डील की बात सामने आने के बाद उन परिवारों के भीतर आशा की एक किरण जरूर जगी है, लेकिन लंबे समय से झूठे वादों और अधूरे प्रयासों ने उनके भरोसे को डगमगा भी दिया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमास के अधीन है, उनके अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक 65,502 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा इस युद्ध की भयावहता को बयां करता है। वहीं इजरायली पक्ष लगातार कहता आया है कि वह केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन और फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता दी है, जिसे नेतन्याहू ने पागलपन करार दिया। ये फैसला इजराइल के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है, खासकर इस समय में जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने रुख को सही साबित करने की कोशिश में जुटा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस डील में क्यों शर्तें रखी गई हैं और क्या सभी पक्ष इसके लिए पूरी तरीके से राजी हैं। लेकिन ट्रंप का ये बयान कि बंधक वापस आएंगे और युद्ध समाप्त होगा, न केवल एक सियासी संदेश है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी परिणाम है। इन सब में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये समझौता वास्तव में अमल में लाया जा सकेगा या ये भी सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा। एक और जहां अमेरिका और ट्रंप इसे शांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू की जिद और हमास की चुप्पी इस प्रक्रिया में कई सवाल भी खड़े करती है। फिलहाल इतना तो तय है कि ट्रंप की ये डील अगर जमीन पर उतरी तो न केवल गाजा के बंदियों को राहत मिलेगी बल्कि ये ट्रंप के लिए भी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जीत होगी। अब देखना ये होगा कि डील मेकर की ये चाल दुनिया को शांति की ओर ले जाती है या सियासी शतरंज में एक और चाल बनकर रह जाती है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।